95 का ये आपको अब संसद में सुनवाई हो रही है वक्फ को अधिकार देने के लिए, ठीक है। उसमें कांग्रेस तो लेकर ही आई, तो विपक्ष ये आपको वो संसद के बहस का बिल का एक हिस्सा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद का नाम है राम रतन। भारतीय जनता पार्टी के सांसद का क्या नाम है? राम रतन। यह सुनवाई हुआ 19 मई 1995 को और राज्यसभा में यह हुआ मामला। तो बीजेपी के सांसद राम रतन ने सुझाव दिया, इसमें कांग्रेस एक लेकर आ रही थी कि वक्फ की संपत्ति 30 साल या 99 साल के लीज पर दिया जाए, 30 साल के लीज पर दिया जाए या 99 साल का लीज पे दिया जाए। राम रतन ने क्या सुझाव दिया कि नहीं, भाजपा के सांसद राम रतन ने सुझाव दिया कि नहीं, 30 साल तो कम होगा, वक्फ को असीमित अधिकार दिया जाए। Ram Ratan from the BJP had also moved an amendment that the law of limitation should not be applicable to वक्फ properties, कि आपने जो वक्फ को 30 साल का लीज या 99 साल का जो लीज पे कहा प्रॉपर्टी रहेगी, मैं इसमें संशोधन का सुझाव देता हूं। भाजपा तब मोदी जी नहीं थे, यानी भाजपा के डीएनए में मुस्लिम तुष्टीकरण है, ये आपको भाजपा के टोटल डीएनए में देखना पड़ेगा। तो मैं ये संशोधन का सुझाव देता हूं कि लॉ ऑफ लिमिटेशन शुड नॉट बी एप्लीकेबल। लिमिटेशन जो 30 साल का आप लगा रहे हैं, ये एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए द वक्फ प्रॉपर्टी पर, वो असीमित अधिकार होना चाहिए। ये किसने? भाजपा के डीएनए ने कहा। द डिप्टी चेयरमैन आस्क्ड द मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन मिनिस्टर से कहें, देन सिंस दे हैड एक्सेप्टेड द अमेंडमेंट फ्रॉम रहमान, और जो भाजपा के राम रतन ने ये सुझाव दिया कि वक्फ को असीमित अधिकार दीजिए, उसको स्वीकार किया डिप्टी चेयरमैन रहमान जी ने। रहमान जो है आपको कांग्रेस के सांसद थे, रहमान खान, उन्होंने स्वीकार कर दिया इसको, यानी भाजपा के राम रतन के सुझाव को कि वक्फ को असीमित अधिकार दीजिए, कांग्रेस के राम रतन ने इंडोर्स कर दिया। तो मीडिया ने नाम दिया राम रहीम अमेंडमेंट, राम रहीम अमेंडमेंट। हिंदुओं की छाती पर मूंग दल के भाजपा के राम रतन ने और कांग्रेस के रहीम खान ने हिंदुओं के पीठ छाती सब पे छोड़ा घोप के एक अमेंडमेंट का लाया कि असीमित अधिकार हो, जब तक चाहे वक्फ प्रॉपर्टी कब्जा करता रहे। Could they please accept the amendment from Ram also, who was from BJP, and said it would be a good combination? राम रहीम के नाम पे हिंदुओं के पीठ और पीठ में छुड़ा गोपा भाजपा ने, क्योंकि वो हिंदुवादी पार्टी बनती है, धोखेबाज, और सामने से छुड़ा गोपा कांग्रेस ने, क्योंकि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की सबसे बड़ी पैरोकार, वही बिल लेकर आई। तो राम रहीम ने मिलकर पूरे हिंदू समाज के पीठ और पेट दोनों में छोड़ा गोपा, ठीक है। राम रहीम, देर वाज ए लाफ्टर इन द हाउस में लोग हंसने लगे, राम रहीम बिल आ गया ये। द मिनिस्टर एक्सेप्टेड द अमेंडमेंट, और फिर कांग्रेस सरकार अमेंडमेंट को स्वीकार किया कि वक्फ को असीमित अधिकार दिया जाए। द नेक्स्ट डे द मीडिया स्लैश्ड द हेडलाइन सेइंग द राम रहीम amendment had been accepted। मीडिया ने अगले दिन लिखा राम रहीम संशोधन विधेयक पास, और बाहर बैठा हिंदू दांत निपोड़ के कांग्रेसी भी खुश हो रहा है और भाजपाई भी खुश हो रहा है। उसको ये पता ही नहीं कि उसके पीठ में, अब इस गांव वालों को आज पता चला, और तमिलनाडु वालों को और हरियाणा वालों को और बेंगलोर वालों को अब पता चल रहा है। जब आपका घर आएगा तब पता चलेगा, तब तक तो आप जाके वोट दो, और आप तब तक भाजपाई बने रहो, कांग्रेसी बने रहो। और किया दोनों ने पीठ और पेट व्यवहार। This was a great achievement for me as a young member of House। तो चेयरमैन करें तो अचीवमेंट है हमारे लिए, राम रहीम एक हो गए, यानी भाजपा कांग्रेस एक हो गया इस पूरे मामले में। ये आपको 1995 मई 1995 29 मई का 1995 का आपको बताया। और आज भी जो कांग्रेस विरोध कर रही है सुधार का, उस पर जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया, उसका अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को बनाया भाजपा के सांसद, वो दोनों फिर एक हो गया। अब हम 13 में चलते हैं कि 13 में क्या हुआ। तो 13 पर मैं आपको वो सारा वीडियो मैंने आपको दिया है कंटेंट फॉर चेंज में। जब तक टेलीग्राम है तो मजा लेते रहिए, फिर उसके बाद तो दिक्कत आ सकती है। तो वो अमेंडमेंट आपको मैंने दिया है,
जो है, लेकिन वो मैं आपको एक और अभी तत्काल में एक दिखा देता हूं। वीडियो की आवाज तो मेरे पर तो ज्यादा ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो वो मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूं। इस वीडियो में 2013 में अमेंडमेंट जब कांग्रेस की सोनिया मनमोहनी सरकार ने किया, तो भारतीय जनता पार्टी के 2 चैंपियन पुनः उठे। चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला, दोनों फूल फिर से उठ गए। एक फूल का नाम था मुख्तार अब्बास नकवी और एक फूल का नाम था शाहनवाज हुसैन, और दोनों ने कहा कि वक्फ को असीमित अधिकार दीजिए। आप देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस को कहा कि आप तो 95 के बाद 2013 में आए। मुख्तार अब्बास नकवी कह रहा है आप देर आए जनाब दुरुस्त आए, जल्दी कीजिए। बगल वाला दिखा दो थोड़ा खोल के, उसमें शाहनवाज का चेहरा दिख जाएगा। तो पुनः 2013 में कांग्रेस भाजपा ने मिलकर इस संशोधन को पास किया। तो 95 में कांग्रेस भाजपा ने मिलकर इस संशोधन को पास करके और भाजपा के सुझाव पर वक्फ को असीमित अधिकार दिया गया, जिसमें कांग्रेस के रहमान और भाजपा के राम ने मिलकर कांड किया। 2013 में जो फिर से असीमित अधिकार और असीमित अधिकार का आया, उसमें भाजपा के ही शाहनवाज और मुख्तार ने मिलकर कांग्रेस के साथ मिलकर ये कांड किया, ये हुआ। और अभी जो अमेंडमेंट 2024 में आया, वहां कांग्रेस वाले मामले पर, कांग्रेस के विरोध पर अब भाजपा ने जो सांसद बनाया जगदम्बिका पाल को, पहले जगदम्बिका पाल कभी कांग्रेस में ही होते थे, उनको जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का बनाया, अब वो भी कांग्रेस के साथ पेट पीठ मिलाकर कह रहे हैं वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ के पास ही रहेगी, मैं तो हूं ही, और ये गवर्नमेंट उसको किसी भी तरीके से एक्वायर नहीं कर सकती। तो 3, 95, 13 और 24, ये 3 आपको बताया मैंने कि भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर ही हिंदुओं के लिए खिचड़ी पकाई और हिंदुओं का सर्वनाश किया। अब वक्फ को जो मजबूत बनाया भाजपा ने, उसका खुद का एक स्टेटमेंट आपको, उनके जो गृह मंत्री हैं अभी ताकतवर, जो चाणक्य कहे जाते हैं और जो देश उस समय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उनका बयान देख लीजिए। ये जरा दिखा दो। ये वीडियो फिर मैं नहीं सुना सकता, लेकिन आपको ये वीडियो मैंने कंटेंट फॉर चेंज में दे रखा है। ये इनका है कि भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ को मजबूत बनाया है। 14 से 19 के बीच ही मैंने वक्फ को इतना ताकत दिया जितना पहले कभी नहीं था। ये कौन कह रहा है? देश के अभी वर्तमान गृह मंत्री, पूर्व भाजपा अध्यक्ष जो चाणक्य कहे जाते हैं भाजपा के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में केवल 1,15,000 वक्फ प्रॉपर्टी का ही डिजिटलाइजेशन हुआ। अब ये क्या कर रहे हैं? वक्फ की प्रॉपर्टी को अस्थायी बना रहे हैं। जो राम रतन ने 95 में कहा असीमित अधिकार, और 13 में कहा शाहनवाज और मुख्तार ने कि देर आए दुरुस्त आए, उसको अमित शाह ने मजबूत बनाने का काम किया मोदी सरकार ने, अमित शाह ने, मोदी सरकार ने। और वो डिजिटलाइजेशन, यानी कल को कोई हिंदू इस पे दावा ही ना कर सके, ये वक्त की हो जाए, डिजिटली उसका रिकॉर्ड जो है हम सुरक्षित करें। तो अब इन्होंने दावा किया कि मेरे आने से पूर्व, यानी भाजपा सरकार आने से पूर्व 2014 से पहले कांग्रेस ने सिर्फ 1,15,000 प्रॉपर्टी का ही डिजिटलीकरण किया। लेकिन हमने, तुष्टिकरणवादी पसमानदा सुल्तान ने, हमने देखिए क्या किया, हमने किया 5,76,000 वक्फ प्रॉपर्टी को डिजिटलाइज किया। यानी जहां कांग्रेस 1 लाख की, वहां इन्होंने करीब 6 लाख किया। 6 गुना वक्फ को 6 गुना मजबूत किया मोदी सरकार ने। अब डिजिटली वो प्रॉपर्टी हो गया, अब आप लड़ते रहिए उस पर कि हमारे पूर्वज का था, देखना का था, वो आपको मजबूत कर रहे हैं। तो ये खुद स्वीकृति है इनके चाणक्य का, किस स्वीकृति है। तो आपको मैंने 1954-55 से लेकर, कांग्रेस के नेहरू से लेकर, 95 में राम रहमान से लेकर, 2013 में मनमोहनी सोनिया और मुख्तार और शाहनवाज से लेकर, 2019 में अमित शाह की स्वीकृति से लेकर, और 2024 में वक्फ संशोधन बिल का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाने और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष द्वारा
वक्फ को मजबूत बनाए जाने की घोषणा तक, ये पूरा आपको मैंने वक्फ को एक एक लाइन समझा दिया।